गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बीपीएससी टीआरई 3 का 6 to 8 का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। इस बार री एग्ज़ाम जो हो रहा है, आपको तो पता है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैंने रूस की क्रांति से 30 क्वेश्चंस लिए हैं और मैं ये आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये हैंड रिटन क्वेश्चंस हैं और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शंस के साथ में तो लिखे हैं, बट उसके बाद टाइम की कमी होने के कारण मैंने डायरेक्ट फिर आंसर ही लिखना स्टार्ट कर दिया है। और आज रूस की क्रांति के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दे रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले छपाई का कार्य किन देशों में हुआ था? तो ये था चीन, जिसमें सबसे पहला छपाई का कार्य स्टार्ट हुआ था। अभी दूसरा क्वेश्चन है, जापान में छपाई तकनीक कब से कब तक विकसित हुई थी? तो ये होगा 768 से लेकर 770 ईस्वी के बीच में। बौद्ध धर्म की किताब जो 868 ईस्वी में छपी थी, डैश को जापान की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। वो कौन सी थी? वो थी डायमंड सूत्र। किस महान खोजी यात्री ने यूरोप में चीन से वापसी के समय ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी साथ लेकर आए थे? यूरोप में चीन से वापसी के समय ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी साथ लेकर आए थे। वो कौन थे? वो थे मार्को पोलो। सर्वप्रथम यूरोप के किस देश में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी? तो ये इसका ऑप्शन ई है। मैंने इसमें ऑप्शन डाले हैं पुर्तगाल, इटली, यूके, ये सब डाले हैं, लेकिन ये मैंने जैसे कि हम बीपीएससी टीआरई में आपने तो देखा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन में ई में ऐसा रहता है, तो ये ई के वजह से मैंने इसमें ये ऑप्शन डाले हैं कि जो अगर याद नहीं रहे आंसर तो फिर आप कैसे कर पाएँ। तो इसका आंसर होगा जर्मनी। सर्वप्रथम यूरोप के किस देश में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई? तो जर्मनी। वेलम क्या था? वेलम था चमड़े की पतली शीट। जनता के बीच जाओ नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो ये रूस की क्रांति से संबंधित है। ये रूस की क्रांति स्टार्ट हो गई है। इसके 30 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। 1883 में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन रूस में किसने किया था? तो ये किया था जियोर्जी प्लेखानोव ने। व्लादिमीर इलीच उल्यानोव, मतलब ये लेनिन है, किस पार्टी के नेता थे? व्लादिमीर इलीच उल्यानोव, ये लेनिन का नाम है, इतना बड़ा। किस पार्टी के नेता थे? तो ये बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। मेंशेविक कैसा देश चाहते थे? जो मेंशेविक थे वो कैसा देश चाहते थे? संसद चुनाव और फ्रांस जर्मनी जैसी पार्टी चाहते थे। संसद चाहते थे, चुनाव भी चाहते थे, और फ्रांस और जर्मनी की जैसी पार्टी भी चाहते थे। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1904 में रूस की हार किस देश के साथ युद्ध करते हुए हो गई थी? तो ये था जापान। 1904 में रूस जापान से हार गया था। खूनी रविवार किस दिन हुआ? किस दिन को मानते हैं? 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905 9 जनवरी 1905 को रूसी मजदूर किस स्थान पर अपनी प्रार्थना पत्र सौंपने जार के पास जा रहे थे? और ये स्थान का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। जार के द्वारा घोषणा पत्र में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? जार के द्वारा घोषणा पत्र में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था ड्यूमा को दिया गया था। ड्यूमा नामक संस्था को दिया गया था कानून बनाने का अधिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सफल क्रांति की बुनियाद के लिए लेनिन की 2 शर्तें क्या थी? एक सफल क्रांति की बुनियाद के लिए लेनिन की 2 शर्तें क्या थी? और वो 2 शर्तें थी, शायद इसमें ये क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल देती हूँ, आप एक बार सुन लो। इसके डायरेक्ट आंसर ही मैं आपको बोल रही हूँ, क्वेश्चन के साथ में आंसर भी है, आप एक बार सुन लो।
तो 2 शर्तें थी लेनिन की सफल क्रांति की बुनियाद के लिए। तो 2 शर्तें, पहली शर्त क्या थी, जनता पूरी तरह समझे कि क्रांति आवश्यक है, सबसे पहली बात है, और उसके लिए बलिदान देने को भी तैयार रहे। ये पहली शर्त थी लेनिन की। दूसरी शर्त थी जब मौजूदा सरकार संकट से ग्रस्त हो, जब मौजूदा सरकार संकट से ग्रस्त हो ताकि उसे बलपूर्वक हटा सकना संभव हो। ये 2 शर्तें थी। एक तो जनता को समझना है कि उसको ये क्रांति आवश्यक है और बलिदान के लिए वो तैयार रहेंगे हमेशा, और जब सरकार अभी जो वर्तमान सरकार है वो कमज़ोर है और संकट से ग्रस्त है तो उसे बलपूर्वक हम हटा सकते हैं, ये संभव है। अगली क्वेश्चन में चले जाते हैं हम। क्रांतिकारियों के हाथों से सेंट पीटर्सबर्ग कब आ गई, मतलब क्रांतिकारियों के हाथों में सेंट पीटर्सबर्ग कब आ गई, तो ये 12 मार्च 1917 को, 12 मार्च 1917 को क्रांतिकारियों के हाथों में सेंट पीटर्सबर्ग आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी की क्रांति की घटना किसको कहा जाता है? फरवरी की क्रांति की घटना किसको कहा जाता है? तो इसमें मैंने 3 ऑप्शंस लिखे हैं, इन तीनों को ही कहा जाता है। अगर ये 3 ऑप्शंस में आंसर आता है बीपीएससी टीआरई में तो, और नीचे जो डी नंबर ऑप्शन रहता है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आप डी ऑप्शंस को करोगे। ये डी को देखते हुए मैंने इसके आंसर्स प्रिपेयर किए हैं। 15 मार्च को पहली अस्थायी सरकार बनी, इसको फ्रांस की क्रांति कहेंगे। जार शासन छोड़ के भाग गया, इसको फ्रांस की फरवरी की क्रांति कहेंगे। प्रसिद्ध कवि माइकोवस्की द्वारा लिखे गए नफरत के भाव को, इसको फरवरी की क्रांति कहेंगे। इन तीनों को फरवरी की क्रांति कहेंगे। 15 मार्च को पहली अस्थायी सरकार बनी, जार शासन छोड़ के भाग गया, और प्रसिद्ध कवि माइकोवस्की द्वारा लिखे गए नफरत के भाव को, तीनों को ही फरवरी की क्रांति कहेंगे। जार का पतन रूसी कैलेंडर के अनुसार किस तिथि को हुआ था? जार का पतन रूसी कैलेंडर के अनुसार किस तिथि को हुआ था? रूसी कैलेंडर के अनुसार किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 27 फरवरी 1917 को। ये हुआ था 27 फरवरी 1917 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जार के पतन के बाद किस नाम का व्यक्ति अस्थायी सरकार बना था? जार के पतन के बाद किस नाम का व्यक्ति अस्थायी सरकार बना था? तो ये बना था करेंसिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा ऊपर सा धुंधला है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ करके बोल देती हूँ, आप सुन लीजिए। 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में हम आ गए हैं। नई अस्थायी सरकार से जनता की कितने और क्या क्या मांगे थी? नई अस्थायी सरकार से जनता की कितनी और क्या क्या मांगे थी? जनता की 4 मांगे थी। पहला, शांति। दूसरा, किसानों की ज़मीन उनको मिले। तीसरा, मजदूरों का कारखाना पे वर्चस्व हो, मतलब उनका ज़्यादा अधिकार हो। उसके बाद गैर रूसी जाति जो है उनको समान अधिकार मिले, गैर रूसी जाति के लोगों को समान अधिकार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, करेंसी की सरकार का पतन कब हो गया? तो करेंसी की सरकार का पतन हो गया 7 नवंबर 1917 को। अगला क्वेश्चन है, 1905 की रूसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे? 1905 की रूसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे? ये थे लियोन त्रातस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 7 नवंबर की घटना को किस नाम से जानते हैं जिसमें करेंसी का पतन एवं विंटर पैलेस पर नाविकों का कब्जा हुआ था? एक तो करेंसी का पतन हो गया, ऊपर से विंटर पैलेस पर नाविकों का कब्जा हो गया। तो इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं अक्टूबर की क्रांति, क्योंकि रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर की तारीख थी। ये जो तारीख थी ये थी 25 अक्टूबर की, बट ये 7 नवंबर की घटना है और रूसी क्रांति के अनुसार 25 अक्टूबर की तारीख थी जिसमें ये घटना हुई थी, इसीलिए इसको हम अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी लाल सेना में अधिकांशतः कौन थे? रूसी लाल सेना में अधिकांशतः कौन लोग थे? तो उसमें थे मजदूर और किसान। सोवियत संघ कितनी गणराज्य को मिलाकर बना था और कब विघटित हो गया? सोवियत संघ
कितनी गणराज्य को मिलाकर बना था और कब विघटित हो गया? 15 गणराज्य को मिलाकर बना था और ये 1991 को विघटित हो गया। 15 गणराज्य को मिलाकर बना था, 1991 को विघटित हो गया। सोवियत संघ ने अपने संविधान 2 बार बनाए और कब कब बनाए? सोवियत संघ ने अपने संविधान 2 बार बनाए। कब कब बनाए हैं? एक 1924 में बनाए हैं और दूसरा 1936 में बनाए। 1924 ईस्वी और 1936 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, मैं इसको पढ़ती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पार्टी का गठन किया गया और इसके अन्य नाम क्या थे? तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी का गठन किया गया और इसका अन्य नाम था तीसरा इंटरनेशनल कॉमिंटर्न। तीसरा इंटरनेशनल कॉमिंटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाने वाला राष्ट्र कभी स्वयं स्वतंत्र नहीं हो सकता। किसी दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाने वाला राष्ट्र कभी स्वयं स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह किसका विचार है? कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है। किसने अपनी आत्मकथा में कहा है कि इसने मुझे राजनीति के बारे में अधिक सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से सोचने के लिए बाध्य किया है? किसने अपनी आत्मकथा में कहा है कि इसने मुझे राजनीति के बारे में अधिक सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से सोचने के लिए बाध्य किया है? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो ये रूस की क्रांति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। कल मैं अध्याय 2 सन 1919 से द्वितीय विश्व युद्ध तक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इससे मैंने क्वेश्चन बनाया है। कल मैं इसके वीडियो आपसे शेयर कर दूँगी। आई होप कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं और ये आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।